नर्मदा नदी पहाड़ों से होकर बहती है। इस नदी के दोनों किनारों पर कई जानवर और पक्षी रहते हैं। उस पर्वत पर बंदरों की एक जनजाति रहती थी। वे बंदर बहुत उत्पाती थे। वे बहुत शोर मचाते थे। वे एक दूसरे को चिढ़ाते थे और दांत निकल के हंसाते थे। पहाड़ी की तलहटी में एक सावरी का पेड़ था। इस पेड़ पर कई पक्षियों के घोंसले थे। वह बरसात का दिन था। एक दिन अचानक भारी बारिश होने लगी। उत्पत्ति बंदर सावरी पेड़ की ओर भागे और पेड़ की शाखा पर कूदकर चुपचाप बैठ गए। पक्षी अपने घोंसले में सुरक्षित बैठे थे। बंदरों को भीगते हुए देखकर उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। बड़बड़ाती महिला को चुप नहीं कराया गया। उसने बंदरों से कहा, ओह, तुम सब इतने शांत क्यों बैठे हो? यह सुनकर एक बंदर को बहुत गुस्सा आया। उसने दांत निकालकर मैने को डांटा, लेकिन बाकी बंदर अपनी पूंछ नीचे करके शाखा पर गंभीरता से बैठे रहे। बारिश और तेज हो गई। अब छोटे छोटे ओले भी गिरने लगे। भीगते हुए बंदर अब तेज हवा और ठंड के कारण कांपने लगे। उनके दांत किटकिटा रहे थे। बंदर की छाती से चिपक कर बैठे थे। ठंड के कारण पिल्ले का गला बैठ गया था। बंदर ने जोर से कहा, मेरा शावक हुड़दंग से भरा है, जल्दी से कुछ करो। यह सुनकर बया पक्षी ने कहा, इतनी भारी बारिश में अब क्या किया जाएगा? समाधान पहले ही हो जाना चाहिए था। देखो, हमने पहले ही घोंसला कैसे बना लिया है, तो अब हम इसमें कितने आराम से रह सकते हैं। मैना ने भी अपनी बात खींचते हुए कहा, ओह, तुम्हारे भी हाथ पैर हैं। अगर उन्होंने घर बनाया होता तो आज वे बारिश में पैर फैलाकर उसमें बैठे हैं। दो तीन बंदरों ने पक्षियों को देखा और उनकी आंखें फैल गई। उसने दांत पीसकर उन्हें डांटा। इसी बीच कुछ बूढ़े बंदर इधर उधर देखने लगे, मानो समाधान इधर उधर पड़ा हो। इसी बीच एक बंदर की नज़र लाल सिर वाली गुंजा पर पड़ी। उसने गुंजों को अग्नि के कण समझ लिया। मानो कांपते हुए पिल्ले की ठंड अग्नि के कणों की गर्मी से गायब हो जाएगी। बया ने फिर कहा, अरे बंदर, तुम कितने मूर्ख हो। वे अग्नि के कण नहीं है, वे गुंजा है। गुंजा से कोई सर्दी दूर नहीं होती। बंदर गुस्से से बोला, अब तुम चुप बैठे हो या नहीं? इसी बीच एक बंदर ने खुद को ठंड से बचाने का नया तरीका निकाला। उसने कहा, चलो कुछ केकड़े पकड़कर लाते हैं, इससे सर्दी अवश्य ठीक हो जाएगी। यह सुनकर गौरिया ने कुछ बोलना चाहा। जैसे ही उसने बोलने के लिए अपने चोंच खोली, उसने माँ ने कहा, चुप रहो। बंदर को कभी कोई सलाह नहीं देनी चाहिए। गौरिया चुप रही, लेकिन बया पक्षियों को अनुमति नहीं थी। वह बोली, अरे मूर्ख, कौवों को भी ठंड नहीं लगती। बंदर के तलवे की आग सिर तक जा पहुंची। उसने गुस्से में कहा, तुम दूसरे लोगों का सम्मान क्यों चाहते हो, या अपना घोंसला ही नष्ट कर दो? यह सुनकर सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में छिप गए और कांपने लगे। लेकिन बया ने बंदर को डांटना शुरू कर दिया। वो क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध में बैठने के बजाय एक गुफा या एक बड़ा ड्रम ढूंढो। कम से कम बोर्ड को भी बारिश से बचाए, इससे पहले कि गया अपनी बात पूरी कर पाता। बंदर उछल पड़ा। उसने बया पक्षी का घोंसला एक ही झटके में तोड़कर नीचे फेंक दिया। रीछ अब हतप्रभ थी। उसने सावरी के पेड़ पर पक्षियों के सारे घोंसले तोड़कर नीचे फेंक दिए। उन घोंसलों के पक्षी उड़ गए, लेकिन घरों में सारे अंडे टूट गए।